क्या आपने अभी एक वीडियो देखा होगा, न्यूज़ बाइस्कोप ने भी उसे प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें पुलिस पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से जब वो धरने पर बैठे थे चट्टी बरियातू में, वहाँ से उन्हें उठाया था। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या हो गया था जो आपको धरने पर बैठना पड़ा और फिर उसके बाद पुलिस आपके साथ काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से पेश आती है? चूँकि आप पूर्व मंत्री भी हैं तो लोगों ने उस रिएक्शन को काफ़ी गलत तरीके से लिया है कि मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार, जबकि सरकार भी आपकी यहाँ पे है। देखिए, सरकार है तो हमको नहीं समझ आता है कि कांग्रेस और जेएमएम के सरकार में कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस को जेएमएम अपने पैरों तले रौंद रहा है। हमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष जो है, जो बीजेपी जैसे बाबूलाल मरांडी हैं, इन लोग सब मिले हुए हैं आपस में। कोई कहाँ विपक्ष भी नहीं उठाता है। इतना लार्ज स्तर पर कोयला चल रहा है, इसको बंद कराने क्या गवर्नर नहीं था क्या, या केंद्र में नहीं था क्या? भारत सरकार उन लोग के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में है या नहीं, लेकिन आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि इसको देखिए ही क्या हो रहा है। पूरा एकदम गुंडागर्दी चल रहा है, पूरा राइफल बंदूक लेकर गोली चल रहा है। सारा कोयला जो है सो दिन और रात निकल रहा है। हजार ट्रक मतलब जो है सो कोयला निकल रहा है पर डे। 1,12,000 1,25,000 रुपया के उसमें कोयला का एंट्री है। बालू का एंट्री में 9,000 साढ़े 9,000 है। 2,000 माइनिंग का है। ट्रैक्टर में जो है सो 500 रुपया से लेकर के सबका बटा हुआ है। हर थाना का 500, जिधर जिस थाना से निकलने पर 500, और जो थाना में जाएगा उसका 500, फिर एसपी का 300, उसका सीओ का, इंस्पेक्टर का, डीएसपी का, सब बंधा हुआ है। तो यहाँ पर ये सब सिस्टम जो है एकदम पूरा भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त हो चुका है। अब इसका हमको लगता है कि कोई ऊपर वाला देवाधिदेव महादेव ही अब कुछ चक्र चलाएंगे तबे हो सकता है। हमको नहीं लगता कि झारखंड में जो स्थिति है यहाँ परिवर्तन होगा। और हमको लगता है कि ये जनता करा रही है। जनता, हम तो बोलते हैं कि मेरा काम मत करो, हमको जितना दबाना है, सताना है वो सताइए, लेकिन हम अपना ज़मीन जब नहीं बचा पा रहे हैं तो जनता को ये मैसेज देता है कि देखो जोगिंदर साहब ऐसा कर दिया, तो आम जनता डरा हुआ है कि जो दिखा जिसमें एक बाउंड्री है, उसके बगल में आप बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं मेरी ज़मीन है, जबकि वो ट्रांसपोर्टिंग वहाँ से होती है जी। तो किस प्रकार से वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो गई और आपको धरने पे आना पड़ता है? और फिर आपके और आपकी पत्नी के साथ जो पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पेश आती है। देखिए, पुलिस जो है सो ठेका ले लिया है माइनिंग कराने का, ट्रांसपोर्टिंग कराने का। जो पैसा जनता को मिलना चाहिए वो पैसा प्रदूषण को लेकर के, चूँकि जनता प्रोटेस्ट करती है हर अपना ज़मीन के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए कि प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन इन लोग यहाँ पर एसपी स्तर पर जो है पैसा जाता है, ऊपर स्तर पर पैसा जाता है। इन लोग टन पर जो है सो पैसा जो है सबको फिक्स कर दिया है कि कोई भी अगर पब्लिक जाता है तो उसको डरा धमका करके। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वहाँ पर जब धरना का हमने नोटिस दिया, धरना के लिए वहाँ पर मजिस्ट्रेट से लेकर के पुलिस प्रशासन का वहाँ डिपुटेशन किया गया, तो दरोगा है सो माइक अनाउंस कर रहे हैं 144 लगा हुआ है, सो कोई भीड़ 5 आदमी ज़्यादा नहीं भीड़ लगाएगा, 3 आदमी ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएगा, धरना में 3 आदमी नहीं बैठेगा। हम भी अगवा कहा कि भाई ऐसा तो 144 यहाँ लगाने का हम लोग भी नहीं आता, तिरंगा लेके बैठे हुए हैं। और इस तरह से वहाँ पर ये कर रहा है। जब हमको लेटर मिला वो परसों दिन, तो हम देख के दंग रह गए। उसमें खाली विधि व्यवस्था के लिए लिखा गया 144 नहीं है। तो इन लोग अपने मन से जितना करना है कर रहा है, मतलब तांडव मचा हुआ है। पुलिसिया जुल्म से करा रहा है बड़का गाँव। आपने गोंदलपुरा के लोगों को देखा हो, कुछ दिन पहले जो है उन लोगों के साथ मारपीट हुआ। 16 तारीख के बाद जो मेरा फैक्ट्री तोड़ा गया उसमें जो है सो मारपीट हुआ, जिसमें सबको आतंकवादी जैसा पीटा गया। एसपी इतना बड़ा चोर है कि मतलब जा करके कटकम दाग में भी जाकर मारपीट किया। कौन मारपीट करवा रहा है? कंपनी वाला पैसा देकर मारपीट करवा रहा है कि मारपीट कीजिए, जो जिससे कि मतलब पब्लिक जो है सड़क पर नहीं आए और प्रोटेस्ट नहीं करे और कोई डिमांड नहीं करे, बाधा नहीं करे। ये सब सारा चीज़ चल रहा है, प्लांटेड है ये सब पूरा। आइए मतलब ब्यूरोक्रेट और कारपोरेट सब मिल गए हैं और बड़का गाँव विधानसभा क्षेत्र को पूरा दोहन किए हुए हैं। आगे की रणनीति आपकी क्या है? क्योंकि जैसा आपने कहा जेएमएम में कांग्रेस कहीं नहीं है, तो अब पूर्व मंत्री योगेंद्र साव आगे क्या करेंगे? उन्हें उन्हीं के धरने स्थल से, उन्हीं की ज़मीन से हटाया गया है, तो जनता को लेकर संघर्ष करेंगे। वो ज़मीन मेरा है और ज़मीन का रक्षा करना अपना मेरा दायित्व बनता है। अपने परिवार का, अपने ज़मीन का और जल जंगल ज़मीन का रक्षा करना कौन बड़ा अति है? सरकार भी तो यही कहती थी कि हम जल जंगल ज़मीन बचाने आए। ये सब गलत चीज़ है। वो सब चुनावी भाषण था। आप चुनावी में बोले भी थे कि गरमजरवा ज़मीन का रसीद कटेगा, तो आप SLP फाइल का, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया कि गरमजरवा ज़मीन का रसीद कटेगा, उसका खरीद बिक्री कर सकता है लोग, तो आप CLP दायर क्यों कर दिए हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में? हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से।
लेकिन ये सब चुनावी भाषण है, लोगों को निर्भय करके राज करना है। अब जब तक राज होगा, राज जो करेगा, लेकिन सिकंदर का राज नहीं रह पाया यहाँ पर ही, तो कोई कितना ही बलवान रहेगा, सब देवाधिदेव महादेव, उनके आगे कोई बलवान नहीं है। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट न्यायालय तो लास्ट रास्ता न्यायालय है। सुना आपने, योगेंद्र साव थे। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।